हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं जिसके लेखक हैं श्री विवेक कुमार सर जी, और उनकी ये कहानी है रिक्शा। जी हाँ, ये कहानी बहुत ही खूबसूरत है। आप लोग भी पढ़ेंगे तो इस कहानी से एग्री करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं कहानी शुरू करती हूँ। जल्दी करो, देर हो रही है, कितनी देर लगाती हो एक टिफ़िन देने में। प्रफुल्ल बाबू ने चिल्लाते हुए अपनी पत्नी नीतू से कहा। आ गई बाबा, आ गई। अब आसमान सर पर मत उठाइए, लीजिए अपना टिफ़िन। खुद सुबह उठने में देर करेंगे और सारा दोष मेरे मत्थे मार देंगे। इसे कहते हैं ना, कोहड़े पर हंसुआ चोक। मीतू ने मुस्कुराते हुए एक बाउंसर मारा। अब प्रफुल्ल बाबू ने आनन फानन में घर से अपनी कार स्टार्ट की और सोसाइटी के मेन गेट की ओर निकलने लगे। लेकिन तभी अचानक उन्हें पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई। साहब जी, आगे गली की सड़क रात भर हुई बारिश के कारण धंस गई है। गाड़ियां नहीं पार पा रही हैं। बस किसी तरह लोग पैदल मुख्य सड़क तक जा पा रहे हैं। ये जानकर प्रफुल्ल बाबू का दिमाग थोड़ा तेज गर्म हो गया। थोड़ी चिंतित थे क्योंकि पहले ही उन्हें ऑफिस पहुंचने में लेट जो हो चुका था। लेकिन वो मजबूरी में कर भी क्या सकते थे। झटपट उन्होंने अपनी गाड़ी रिवर्स गियर में डाली और गैरेज में लगाकर तुरंत पैदल की ओर निकल गए। आज तो बस मेट्रो का ही सहारा था। सड़कें जहां धंसी हुई थी, बचते बचाते किसी तरह वो पैदल आगे निकलकर प्रफुल्ल बाबू ने हड़बड़ी में एक रिक्शे वाले को आवाज़ लगाई। ओए भाई, कालीघाट मेट्रो तक चलेगा क्या? चलूँगा क्यों नहीं साहब, लेकिन पूरे 50 रुपये लूँगा, रिक्शे वाले ने उत्तर दिया। तुम लोग भी आज मजबूरी का फ़ायदा उठा ही लो। भाड़ा 40 रुपये है और लोगे आज 50 रुपये। लूट लो जब तक आपदा का अवसर है। प्रफुल्ल बाबू ने गुस्से में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। फिर कुछ बुदबुदाते हुए प्रफुल्ल बाबू बेमन से ही लाचारी में रिक्शे पर बैठ गए और उसे चलने का इशारा किया। रिक्शे वाले ने आदेश पाकर अपने पैरों से पैडल को दबाया और फिर रिक्शे को चेतना सुन पहियों में गत पकड़ा दी। थोड़ा मेट्रो स्टेशन तक जल्दी चलना भाई, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। लेकिन ये बताओ, आज थोड़ी सड़क छतग्रस्त हो गई, तुम लोग तो लूटने पर लग गए। हद है यार मौका प्रस्ती का, प्रफुल्ल बाबू ने गुस्से में कहा। ऐसा नहीं है साहब, मैं थोड़ा मजबूर हूँ और साथ ही साथ हालात का मारा भी हूँ। रिक्शे वाले ने अपनी सफाई देनी चाहिए। ऐसी की भी क्या मजबूरी थी कि तुम लोग दिन दहाड़े डाका डालने लगे? प्रफुल्ल बाबू ने जानना चाहा। साहब, दरअसल 5 दिन पहले एक हादसे में हमारे छोटे भाई की बेहद दर्दनाक मृत्यु हो गई थी। उसी के श्राद्ध कर्म के लिए 2000 रुपये की तत्काल में ज़रूरत आन पड़ी। इसलिए सोचा अब जैसे सवारी से ही कुछ निकाल लूँगा और फिर भी जुगाड़ अगर नहीं बना तो इस रिक्शे को बेच दूँगा। अच्छा, तो अब लगे फिल्मी कहानी गढ़ने। तुम जैसे 2 नंबर लोग के रंग रंग से मैं वाकिफ़ हूँ, प्रफुल्ल बाबू ने अपने आँखों को नचाते हुए कहा। ऊपर वाले की सौगंध साहब, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे अपने छोटे भाई से उतना प्रेम था, उसके कारण मैंने आज तक शादी नहीं की कि कहीं बीवी बच्चों के चक्कर में मेरा प्यार न बढ़ जाए। रिक्शे वाले ने कहा। मेरी माँ ने मरते समय उसका हाथ मेरे हाथ में पकड़ाया था और बस इतना कहा था कि छोटू का ख्याल रखना। ये कहते हुए वो रिक्शा वाला सिसक कर रोने लगा। ओह, तो जरा बताना भी कि आखिर तुम्हारा भाई मरा कैसे? प्रफुल्ल बाबू के होंठ फिर से हिले। दरअसल 5 दिन पहले एक बड़े रईसजादे ने दारू के नशे में रात को अपनी गाड़ी फुटपाथ पर सो रहे कुछ लोगों पर चढ़ा दी थी, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। उनमें से अन्य 2 बदनसीब के साथ मेरा भाई भी था। यहाँ सिर्फ कब्रों पर ताजमहल है साहब। एक टूटी छत के लिए ज़िंदगी तरसती है हम जैसे लोगों की, रिक्शे वाले ने बड़े दर्द भरे स्वर में कहा। ये सुन प्रफुल्ल बाबू का माथा ठनका। वे मन ही मन सोचने लगे,
हाँ, ये खबर तो सच्ची है, क्योंकि अभी ये खबर उन्होंने अखबार में पढ़ी थी। ओह हे प्रभु! उसके बाद प्रफुल्ल बाबू कुछ नहीं बोले। कुछ पल के गहरे चिंतन में वे मन ही मन सोचने लगे, खबर तो मैंने अखबार में पढ़ी थी, और मन ही मन वो गोताखोरी करने लगे। मानो अचानक उनके मुंह से सारे शब्द गायब हो गए हों। वो बेहद गहरी खामोशी उनके इर्द गिर्द मंडराने लगी। चलिए साहब, आ गया कालीघाट मेट्रो स्टेशन। टिंग टिंग घंटी बजाते हुए रिक्शे वाले ने अपना रिक्शा की रफ्तार को शून्य कर दिया और पहिया पुनः सरकारी दफ्तर के बाबू की तरह आराम मुद्रा में आ गए। अचानक प्रफुल्ल बाबू का ध्यान टूटा। वे रिक्शे से झट उतरकर अपना बटुआ जोड़ने लगे। फिर बटुए से कुछ रुपए निकालकर रिक्शे वाले को थमाते हुए जल्दबाजी में आगे निकल गए। ये पकड़ो, लेकिन अपने रिक्शे को हरगिज मत बेचना। दोनों ने एक दूसरे के आंखों में 2-3 सेकंड तक देखा। फिर दंदनाते हुए प्रफुल्ल बाबू ने मेट्रो की सीढ़ियों पर सुकून की लंबी सांस ली और नीचे उतरने लगे। रिक्शे वालों की नज़र से वो ओझल हो चुके थे। रिक्शे वाले ने जब मुट्ठी खोली तो उसमें 500 के 4 नोट थे। अब उसे अफसोस हो रहा था कि भले मानुस का शुक्रिया भी नहीं वो कर सका। वो उन्हें शुक्रिया करने के लिए उसके आंखों में आंसू आ गए। इधर प्रफुल्ल बाबू ने सुकून की सांस ली कि उन्हें जब एक बार उनके हाथों भी ऐसी ही एक गलती हुई थी और जिसकी वजह से वो पश्चाताप नहीं कर पाए थे। आज उन्होंने जब रिक्शे वाले को पैसा दिया तब उन्हें पश्चाताप हुआ। उन्होंने अपना पश्चाताप किया। वो भी एक सुकून की सांस लेकर मेट्रो की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने ऑफिस की तरफ निकल गए। तो फ्रेंड्स, विवेक कुमार सर की ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और कहानी को बहुत ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें एक शब्द बोला गया है, ड्रिंक करके उन लोगों ने गाड़ी को फुटपाथ पर चला दिया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ड्रिंक ही गलत चीज़ है और ड्रिंक करके गाड़ी चलाना आप अपनी जान को भी जोखिम में डालते हो और दूसरों की जान को भी जोखिम में डालते हो। पर लोग ये समझना ही नहीं चाहते कि ड्रिंक करना कितनी गलत बात है। अगर आपको ड्रिंक करने का शौक़ है तो आप अपने घर में आके ड्रिंक करिए, लेकिन यूँ ड्रिंक करके गाड़ी चलाना ये गलत बात है। और रही बात, जब आप लोग ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हो तो इतना होश में रहा करिए कि जो है आप आसपास लोगों के साथ कुछ गलत ना होने पाए। जिस तरह उसका भाई फुटपाथ पर सो रहा था, बहुत से ऐसे गरीब फुटपाथ पर सोते रहते हैं। बहुत से गरीबों के घर का सिर्फ वो एक इकलौता सहारा होते हैं जो फुटपाथ पर सोते रहते हैं। अगर उनके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो फिर उनका पूरा परिवार बिखर जाता है। और फ्रेंड, दूसरी बात, रिक्शा। आजकल हमारे यहाँ से शहरों से रिक्शा ख़त्म या यूँ कहिए लुप्त होते जा रहे हैं। बैटरी वाले रिक्शे उनका सारा स्थान लेते जा रहे हैं। कुछ गरीब जिनका की रोज़ी रोटी उसी रिक्शे से चलती थी, आजकल वो रिक्शा कहीं ना कहीं लुप्त होता जा रहा है। और हम लोग भी क्या करते हैं, 10 रुपये अगर सस्ता मिल रहा है बैटरी वाले रिक्शे पर या टैक्सी पर, तो हम लोग रिक्शा नहीं चुनकर बैटरी वाला रिक्शा चुनते हैं। तो गाइस, ये भी गलत है, ये भी फ्रेंड्स गलत बात है। हमें अगर ऐसा हो सकता है कि अगर कोई रिक्शा वाला दिख जाए तो हमें रिक्शा कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके घर की रोजी रोटी इसी से चलती है। तो फ्रेंड्स, अगर सर की ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और गरीबों की मदद करते रहिएगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है तो उसकी मदद करते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, फिर मैं मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।